अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वीएफडी की 24 प्लेटों के ऊपर तमाम तर तफसीलात, तमाम तर सेटिंग्स आपके सामने रखेंगे कि आपके पास अगर 500 प्लस यानी कि 500 वाट से ऊपर की प्लेटें हैं और तादाद में वो 24 हैं, ख्वाह 580 वाट की हों, 85 की हों, 40-45 की हों या 50-55 की हों, यानी कि 500 से ऊपर वाली प्लेटें आपके पास हैं तो वो तादाद में 24 हैं, तो उसकी मुकम्मल सेटिंग आपके सामने रखने हैं। इसके अंदर 12 प्लेटों की भी सेटिंग होगी, यानी कि जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ तो उसमें 12 प्लेटें हैं तो यही सेटिंग होगी इंशाल्लाह, ठीक। और अगर आपके यहाँ पर 36 प्लेटें हैं तो भी यही सेटिंग होगी। ये तीनों टाइप्स की सेटिंग, यानी कि 24 से लेकर 12 और 36। इसका वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आपके पास 24 प्लेटें हैं, ज़ाहिरी बात है आप उसमें 2 सीरीज़ लगाएंगे 12-12 की। अगर आप गलती से एक सीरीज़ करके लगाएंगे तो आपका वीएफडी 2 सेकंड में उड़ जाएगा, यानी कि जल जाएगा, ब्लास्ट होगा 24 प्लेटों की एक सीरीज़ पर अगर आप चलाएंगे तो। अगर आपके पास 12 प्लेटें हैं, ज़ाहिरी बात है वही तो 12 की सीरीज़ एक ही होगी। और अगर आपके पास 36 प्लेटें हैं तो उसमें ज़ाहिरी बात है आप 18-18 की भी सीरीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें भी ख़तरा होता है वीएफडी को ख़राब होने का, जल जाने का। यानी कि फिर भी 2 सीरीज़ तो आप नहीं लगा सकते ना 18-18 की। तो उसमें भी बेस्ट तरीका जो है ना, बेहतरीन तरीका ये है कि आप वहाँ पर भी 12-12 की 3 स्ट्रिंग लगा लें 36 प्लेटों के ऊपर। वजह यह है कि 12-12 का जब स्ट्रिंग है तो 12-12 में 100 सेम जो वोल्ट आएंगे, यानी कि वोल्टेज जो आपकी आएंगे ना वो एक ही वोल्ट आएंगे। यानी कि अगर आपकी 3 सीरीज़ हैं 12-12 की तो उसमें एम्पेयर तो आपकी पावर तो ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगी, लेकिन वोल्टेज वही आएंगे। 24 प्लेटें हैं, करंट ज़्यादा होगी, वोल्टेज 12 सी प्लेटों की आएंगी, यानी कि 12 की सीरीज़ की आएंगी। अगर 12 प्लेटें हैं तो आपकी 12 की वोल्ट आएंगी। तो वजह यह है कि 12 की स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मुकम्मल सेटिंग जो है आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा उसकी सबसे पहले बात करते हैं वायरिंग की। तो यहाँ पर इसकी टापा मैं निकाल लेता हूँ और वायरिंग का जो सही जगह है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें 2 बातें हैं, यहाँ पर नोट करें 2 बातें हैं। अगर आपके पास है वापडा शेयरिंग तो उस सूरत में आप प्लस और माइनस पर वायरिंग करेंगे, प्लस माइनस पर। यहाँ पर आपने ध्यान से वायरिंग करनी है, यानी कि प्लस को प्लस के साथ लाजमी और माइनस को माइनस के साथ अटैच करनी है। दूसरी तरीक़ाकार ये है कि अगर आपके पास वापडा अवेलेबल नहीं है तो आप पावर वाली जगह सोलर की जो वायरिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो नीचे टर्मिनल मौजूद हैं आर और एस टी, यहाँ पर मैं इसकी ज़रा फ्लैश लाइट ऑन करूँ तो यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर देखें जी, पावर लिखा हुआ है और इसके आगे जो है ना आर एस टी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें मेरा जो कनेक्शन हुआ है, यहाँ पर फिर आप आर टी पर करेंगे। इसमें फ़र्क ये होगा, प्लस माइनस पर आप जब करेंगे तो फेस फेलियर का इशू होगा, पावर ऑफ आपकी स्क्रीन पर आएगा। जैसे आप चालू करेंगे पावर ऑफ आएगा और उसकी सेटिंग के थ्रू फेस फेलियर जो है ना वो आपको बंद करना पड़ेगा, तब जाकर पावर ऑफ का इशू जाएगा। और अगर आर एस या आर टी पर आप लगाते हैं पावर वाली जगह इस तरह, तो यहाँ पर अगर फेस फेलियर प्रोटेक्शन जो ऑन होगी तब भी आपकी जो है ना पावर ऑफ का इशू नहीं आएगा, यानी कि फेस फेलियर नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट आपकी वीएफडी इस तरह 50 हर्ट्ज़ शो करने लगेगा। अब यहाँ पर 24 प्लेटें आपने लगाई हैं या 12 प्लेटें आपने लगाई हैं या आपने 36 प्लेटें लगाई हैं। 36 प्लेटें अगर आप लगाते हैं, 3 सीरीज़ बनाते हैं 12-12 की, 3 में प्लस आएंगे यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 सीरीज़ हैं, लेकिन ये 16-16 की सीरीज़ है। 1 2 3, ये तीनों जो प्लस के वायर जो हैं इकट्ठे यहाँ पर हमने पहुँचाई हैं, इकट्ठे यहाँ पर पैरेलल करके लगाए गए हैं। इसमें ये होता है कि यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि आपका पावर पूरा आ जाए और आपका पावर लूज़ ना हो बीच में। और ये जो इसकी माइनस की तारें हैं, यहाँ पर आगे डबल करके हमने 2 तारें लगाई हैं, पीछे से ये भी 3 आ रहे हैं। बस यहाँ तक जो है ना, यहाँ से आगे हमने 2 करके लगाए हैं पैरेलल करके, बाकी यहाँ से 3 आ रहे हैं पूरे। तो इसी तरह आप भी पूरा एफिशिएंसी सोलर पैनल्स की हासिल करने के लिए आपने यहाँ पर जो भी आपकी जितनी भी सीरीज़ है ना उन्हीं को वीएफडी तक
पहुंचा है, और अगर वहां से आप पैरेलल करके आगे सिंगल फेज़ में या सिंगल तार में आप ला रहे हैं तो इसमें थोड़ा आपका सोलर की एफिशिएंसी जो है वो कम हो सकता है और आपकी वीएफडी प्रॉपर पावर नहीं दे सकेगा आपकी मोटर को। ये तो शुरू की बातें हुई और वायरिंग की। अब इसकी सेटिंग की तरफ बढ़ेंगे, वो निहायत आसान है। उसमें आपने सिर्फ चंद सेकंड जो है चंद सेटिंग देखने हैं और एहतियात से काम लेना है सीरीज़ के मामले, वायरिंग के मामले में। और जो मैंने आपको दिखाया है प्लस माइनस पर आपने ध्यान से काम लेना है, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। और अगर आप आरटी पावर वाली जगह पे लगा रहे हैं उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। आरएसटी पे जहाँ चाहे मर्जी आप लगा लें, ठीक है। प्लस को आर पे लगा लें या एस पे लगा लें या टी पे लगा लें, माइनस को आर पे लगा लें, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो बाकी अगर प्लस माइनस पर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर आपने ध्यान देनी है। बाकी आरएसटी पर पावर वाली जगह इधर उधर होगी तो प्लस माइनस का इशू नहीं होगा। अच्छा, इसकी मेन सेटिंग क्या होती हैं। अगर आपके पास न्यू वीएफडी है तो उसको रिस्टोर करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वीएफडी यूजेबल है यानी कि यूज्ड है तो उसमें आपने रीसेट लाजमी करना है। रीसेट कहाँ पे होगा? P0 डाटा एंटर, P017 डाटा एंटर और P017 में डाटा एंटर करेंगे तो अंदर 1 होगा। एक मरतबा फिर दोबारा शुरू से बता दूँ, प्रोग्राम PRG बटन P0 आपके सामने आएगा या कोई भी आपके सामने लिखा हुआ इस तरह आ सकता है। फिर आपने 0 पर करके इस तरह अप डाउन एरो से 0 पे करके डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के बाद आपके सामने P000 आ जाएगा। जस्ट नीचे का तीर जब आप दबाएंगे तो आपकी जो है ना नीचे का तीर आप दबाएंगे तो आप P017 पे पहुंच जाएगा। इस तरह आप अप डाउन एरो से भी ला सकते हैं इत्मीनान से, कोई भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। P017 में आ गए तो एंटर करेंगे। जब आप एंटर करेंगे 0 आपके सामने लिखा हुआ आएगा, 1 करेंगे, एंटर करेंगे तो इस तरह बत्ती जो है ना बुझ के दोबारा चालू होगी, आपकी नंबर आएंगे इस तरह और आपकी वीएफडी रीसेट हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपने प्लस माइनस पर खुदा न खास्ता तारें दी हुई हैं तो रीसेट करने के बाद फ़ौरन आपके स्क्रीन पर पावर ऑफ भी शो हो सकता है। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें PB00 में जाकर वहाँ पर आपने बंद करनी है। अच्छा, वो किस तरह बंद होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी तफसील से। अब आपने सेटिंग में जाना है। आपकी 24 प्लेटें हैं या 12 हैं या 36 हैं, जो भी मैं इस वीडियो में सेटिंग बताने वाला हूँ, जितने तादाद में प्लेटें हैं आपकी 12 से लेकर 36 तक, यानी कि 24 हैं या 12 हैं या आपकी 36 हैं। हाँ, यहाँ पर PRG बटन P0 है। नीचे वाला तीर 4 दफ़ा दबाएंगे, एक दफ़ा दबाएंगे PE होगा, दूसरी दफ़ा PD होगा, तीसरी दफ़ा PC होगा, चौथी बार PB हो जाएगा। अगर आपने ये गिनती नहीं आना आपको तो आपने अप डाउन एरो से PB लाना है, कुछ भी करके, ठीक है। PB एक होती है PD, D में नहीं PB में सेटिंग करें, ठीक है। PD में जाएंगे तो वही फंक्शन आपको नहीं मिलेंगे। अब PB पर डाटा एंटर करें। सबसे पहले आपने PB04 की सेटिंग चेक करनी है। अब रीसेट करने के बाद किस तरह होगा मैं आपको बताता हूँ। PB04 आप देखेंगे 80 पे होगा। अगर 80 पे है तो वेल एंड गुड, यानी कि ठीक है। फिर यहाँ पर आप डाटा एंटर करें। अगर 80 पे नहीं है खुदा न ख्वास्ता, आपने इसको 80 पे एडजस्ट करना है, यानी कि ऊपर नीचे करके 80 पे लाना है। अच्छा, डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के बाद आपने PB05 की सेटिंग देखनी है। यहाँ पर देखेंगे 5000 यानी कि 50.00 पे है तो ठीक। अगर नहीं है तो आपने इस तरह शिफ्ट के थ्रू हिंद से चेंज होंगे जो भी आप एडजस्ट करेंगे। तो इसी तरह आपने इसको 50 HZ यानी कि 50 हर्ट्ज़ पर लाजमी करना है डाटा एंटर। इसके अलावा कौन सी सेटिंग आपने करना है वो है PB06 की सेटिंग को 0 करेंगे और PB07 की सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी। और इसके अलावा PB03 की सेटिंग भी चेंज नहीं करनी रिस्टोरेशन के बाद। और इसके अलावा PB02 की सेटिंग भी चेंज नहीं करनी और PB01 की सेटिंग भी चेंज नहीं करनी। और PB00 की सेटिंग में आप इस वजह से आ सकते हैं अगर आपकी पावर ऑफ का इशू शो हो रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपने PB00 को आप देखेंगे 1 होगा, 0 करके एंटर करना है तो आपकी सेटिंग जो है ना कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर करना है रन। यहाँ पर अगर आप रनिंग करेंगे तो आपकी जो नहीं सेटिंग है VFD है वो ठीक चलेगी और कोई मसला नहीं होगा। अगर उसके बाद
जो है ना OL1 का फॉल्ट आ रहा है या OL2 जैसा कोई फॉल्ट आ रहा है। OL2 तो इन्वर्टर ओवरलोड हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वर्टर छोटी है और मोटर बड़ी है। अगर OL1 आ रहा है तो उसके बाद आप P2 के अंदर जा सकते हैं, कुछ सेटिंग कर सकते हैं। P2 की कौन सी सेटिंग आपने करनी है? P2 में आपने यहाँ पर अगर 24 प्लेटें हैं, P201 में आपने 11 सेट करना है। अगर आपकी 12 प्लेटें हैं तो P201 में आपने 7.5 सेट करना है। इस तरह अगर आपके 36 प्लेटें हैं तो यहाँ पर 15 सेट करेंगे। वो शिफ्ट की मदद आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि 24 प्लेटें हैं तो आप यहाँ पर 11 लिखेंगे, इस तरह 11.00। अगर आपके यहाँ पर 36 प्लेटें हैं तो यहाँ पर आप 15 लिखेंगे, इस तरह। अगर आपकी जो प्लेटें हैं वो 12 हैं तो आप यहाँ पर 7.5 लिखेंगे। अच्छा, यही सेटिंग P2 के अंदर आप करेंगे तो आपकी कोई भी इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। और बाकी जो इसकी सेटिंग है ये HZ यानी कि फ्रीक्वेंसी ये भी 50 होनी चाहिए P2 के अंदर। और RPM जो है 1440, या आपको मोटर नेम प्लेट का पता है तो उसी हिसाब से रखें, नहीं तो नॉर्मल सेटिंग 1440 होती है। और P204 जो है ना ये 380 आपकी वोल्टेज के मुताबिक, मोटर के मुताबिक होगा। और इसके अलावा P205 की सेटिंग अलग से आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। P201 में जो किलोवाट आप सेट करेंगे, एम्पेयर आपकी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये सेटिंग मेन जो सेटिंग है वही आपने करना है। बाकी P0 P1 या बाकी जो पैरामीटर ग्रुप हैं PE वगैरह, उनमें आपको जाने का इंशाल्लाह हरगिज़ ज़रूरत नहीं होगा। यही सेटिंग आप अगर कंप्लीट करते हैं अपने इन्वर्टर पर तो आपकी 12 प्लेटों की सेटिंग है, या आपकी 24 प्लेटों की सेटिंग है, या 36 प्लेटों की सेटिंग है। मकसद ये है कि 12 की सीरीज़ है, अगर आपकी चाहे प्लेटें जितनी भी हों इंशाल्लाह आपकी काम करेंगे। हाँ, P201 की सेटिंग उसी हिसाब से आप ज़्यादा करते जाएंगे जितने प्लेटें आपकी ज़्यादा हैं, यानी कि आपकी मोटर को लोड ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन वैसे 40-50 HP की मोटर है ना, बड़ी, उस पर भी 380 वोल्ट आप दे सकते हैं। तो इसमें बाकी सेटिंग में जाने का ज़रूरत नहीं होगी। सोलर और जो इन्वर्टर की सेटिंग है और तादाद है प्लेटों की, उस हवाले से यही वीडियो थी जो कि मैंने आपके सामने रखा है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में भी आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। कमेंट में अपने राय का इज़हार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।